बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला बचाए रखे, अपनी रहमत के साए में रखे और अपना फजल बनाए रखे। बिजली नहीं है, काफ़ी देर की गई हुई थी, अभी आई है। कूलर बाहर चल रहा है, वहाँ पे शोर तो मैंने महसूस जाना कि शोर से बच के ना ऐसी जगह पर बैठा थे जहाँ पे एक लफ्ज़ जो है वो वाज़ेह सुनाई दे। तो अभी भाई मुदस्सर की एक वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। गुस्सा उनका बचा है, बिल्कुल उनका गुस्सा बचा है। देखें, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ना, ये माजी की रिकॉर्डिंग्स हैं। मुदस्सर भाई, ये वीडियो मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। मैं अपने ऑडियंस से बात नहीं कर रहा, अपने जो देखने वाले व्यूअरशिप है उनसे बात नहीं कर रहा बहन बहनों से, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुदस्सर भाई, जिस दिन मैंने सुबह आपको कॉल की थी, हमारी तकरीबन 45 से 47 मिनट तक बातचीत चलती रही और सलाम दुआ के बाद सबसे पहले मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो यही थे कि मुदस्सर भाई मुझे माफ़ कर दें, आप बड़े भाई हैं। मैं जो मतलब किसी के कहने पे या मतलब इस तरह का कोई सीन क्रिएट हुआ, जो भी हुआ वो मैं माजरत चाहता हूँ। इस बात की मुदस्सिर भाई आप गवाही देंगे। और आपको पता है कि जब भाई दिलावर का और मेरा मसला चल रहा था तो दोनों अतराफ से किस तरह के मतलब जो है ना वो सीन क्रिएट किए गए और किस तरह का माहौल पैदा किया गया। तो अब अगर मैं और दिलावर भाई को आप जोड़ सकते हैं, मुझे मेरी वालिदा के कदमों में आप ला सकते हैं, बाजी के पास आप लेके जा सकते हैं, मुझे दोनों भाइयों से अब्बा जी से मेरी सुलह करवा सकते हैं, तो फिर अब भी आपको अपना ज़रफ़ बड़ा रखना होगा। ज़रफ़ वल्लाह बाखुदा आपके ज़रफ़ को सलाम है। ये कोई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मतलब अंडर प्रेशर या कोई ऐसी वैसी बात, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग्स थी हमारी उस दिन वाली बात से बहुत पहले की ये रिकॉर्डिंग्स थी। इसमें मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही कि मैं आपसे भी माजरत तलब करता हूँ, आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। आप हमारे मोहसिन हैं, बड़े भाई हैं। देखिए, गलती हर इंसान से होती है। दूध का धुला अगर कोई कहे ना कि कोई बंदा परफेक्ट है तो कोई नहीं है, हर इंसान से गलती होती है। लेकिन एक इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सीधे रास्ते पे आया है और उस इंसान को सीधे रास्ते पे लाने वाले आप हैं। तो जो गलतियां पास्ट में मुदस्सर भाई हुई हैं उनसे आपको दरगुजर करना पड़ेगा, आपको अपना ज़रफ़ बुलंद रखना पड़ेगा, बुलंद करना पड़ेगा। मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या मतलब जो भी सीन क्रिएट किए गए या करवाए गए, आपकी दिल आज़ारी हुई रिकॉर्डिंग सुन के, साज़ारे वो रिकॉर्डिंग्स पुरानी हैं। अगर कुछ लोग हमारी रिकॉर्डिंग्स जो पुरानी जो फैमिली के मुतालिक हैं वो अपलोड करने से बाज नहीं आ रहे, तो ये तो एक जो है ना वो हुक्म के इक्के के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किए। तो आप खुद ही कहा करते हैं कि अगर मतलब सुलह करनी हो, मुसालिहत करनी हो तो पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। आप खुद ये सबक लेते हैं और अब आपको ये अपना दिया हुआ सबक ही जो है ना वो यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। मैं आपसे भी माजरत तलब करता हूँ ऑन द कैमरा, मुझे इसमें कोई आर नहीं है, कोई मुझे टेंशन नहीं है ना। मैंने अगर मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा या माजरत तलब करूंगा तो मैंने छोटा हो जाना है,
ना ही मुदस्सिर भाई आपने अगर मुझे माफ़ कर देना है या मुझे मतलब इस सारी रिकॉर्डिंग्स जो भी है दरगुजर कर लेना है तो आपने छोटे हो जाना है। उल्टा आपका जो ज़रफ़ है वो बुलंद होगा, क्योंकि कुछ लोगों की इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये मेरे बहन भाई भी देखने वाले समझ रहे हैं। कुछ लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अली की अपने भाइयों से भी जो सुलह हुई हुई है वो भी टूटे, अपने माँ बाप से भी ये दूर हो। अब वहां पे इनकी पेश नहीं जा रही तो ये जो हुक्म का इक्का है ये आप पे इस्तेमाल कर दिया गया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर भाई दिलावर की पुरानी वीडियोस जो लोग उठा उठा के अपलोड कर रहे हैं, मैं उनको बर्दाश्त कर रहा हूं। जो मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग्स हैं वो मेरे फैमिली वाले मतलब बहन भाई, अम्मा जी, बाजो और अब्बा जी वो मतलब दरगुजर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अब बिल्कुल एक हो चुके हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। तो जो आखिरी मोहलत वार था वो उन्होंने आप पे किया है, आपको दरम्यान में लाकर उन्होंने ये मोहलत वार किया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मुदस्सिर भाई आपके ज़रफ़ को सलाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन रिकॉर्डिंग्स को बिल्कुल भूल जाए। ये रिकॉर्डिंग्स पहले की हैं और उसके बाद जब मैंने आपको फोन किया था उसके बाद से लेके आज तक अगर मेरे दिल में कोई आपके बारे में बदगुमानी हो या समझने के गलत अल्फाज आपके बारे में मेरे दिल में या जहन में आए हों, तो आपको याद है कि मैंने उस दिन में किस चीज की जमानत दी थी। बस उस जमानत को आपने अपने जहन में रखना है और इन रिकॉर्डिंग्स को आपने समझना है कि बस कुछ नहीं। क्योंकि देखें, अच्छा टाइम गुजरा हुआ होगा, अच्छा टाइम गुजरा हुआ तो बंदा बहुत सारे बातें करता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है, लेकिन इख्तिलाफात हो जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जब इख्तिलाफात हो जाए तो फिर जो राजो नियाज की बातें हैं उनको आप सोशलाइज कर दें। ये भी कोई पढ़े लिखे लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोगों जैसी बात नहीं है, वो एक अलग कहानी है। उधर से रिकॉर्डिंग्स आती हैं, वो मेरी फैमिली को पता है, क्योंकि हमने एक एक चीज उनको वाज़ेह करके रख दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तरफ से भी हुई, आपकी तरफ से भी हुई, हिस्सा खत्म। अल्लाह का शुक्र है हम पूरी फैमिली यकजान है, एक माँ बाप के मतलब कदमों तले हैं, एक माँ बाप के साए तले हैं, यकजान है। उधर उनकी पेश नहीं गई, ना इंशाल्लाह जाएगी, इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कहा कि मुदस्सिर चौधरी को अलीवीर के खिलाफ कर दें। ये दोनों भाई एहसान की अलीवीर पे आके बैठते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं अच्छे माहौल में, तो क्यों ना मुदस्सिर को जो है ना वो पुरानी रिकॉर्डिंग शो करके पसंद किया जाए के बारे में। तो मुदस्सिर भाई, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्लीज 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 आप इन रिकॉर्डिंग्स को दरगुजर करें। जैसे आपने पहले अपना ज़रफ़, बड़ा ज़रफ़ दिखाया था, बुलंद ज़रफ़ माशाल्लाह, वैसे ही इस वक्त भी आपको इन रिकॉर्डिंग्स को दरगुजर करते हुए अपने जो बुलंद ज़रफ़ है उसको शो करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि अलीवीर मुदस्सिर चौधरी एक बार फिर फंसे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा उनको ये मौका मिले। तो उम्मीद है कि आपके दिल में इन रिकॉर्डिंग्स को सुन के जो दुख हुआ होगा, जो गलत फहमी पैदा हुई होगी, जो बदगुमानी मेरे बारे में पैदा हुई होगी, वो ज़ाहिर हो जाएगी। ज़ाहिर कीजिएगा, क्योंकि आपका ज़रफ़ बड़ा है। बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे दिल में आपके लिए कोई कदूरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। भाइयों में जो है वो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दोस्तों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
लेकिन अपना समझने के किसी को मौका ना दें। तो बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। खुदा हाफिज, जिंदाबाद।